हेलो फ्रेंड्स, एक सफ़र और आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में आना आपके लिए बेहद ही ख़तरनाक है। अगर आप दिल्ली आने का मन बनाते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया गेट देखना, तो अभी बिल्कुल भी ना आए। तो दोस्तों, ये मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया 0 किलोमीटर से। अब मैं अभी गाज़ियाबाद हूँ और यहाँ से मैं आपको इंडिया गेट तक का रास्ता दिखाऊंगा। ये देखिए बाहर। मैंने ऐसा क्यों बोला, अभी दिल्ली और एनसीआर में आना बहुत ही ख़तरनाक है आपके लिए, क्योंकि पॉल्यूशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे रोड पे, धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सुबह का टाइम है, मैं साइकिल से जा रहा हूँ और साइकिल से जाने का एक फ़ायदा ये है कि पेट्रोल की चिंता नहीं, और आपको चिंता नहीं होगी हॉस्पिटल की, क्योंकि आप साइकिलिंग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। और ये आपकी तरफ से पर्यावरण के लिए एक योगदान होगा, अगर आप कुछ दिन अपने व्हीकल की जगह साइकिल का यूज करें। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं। गाज़ियाबाद से हम दिल्ली एंटर कर गए हैं। अभी मैं विवेक विहार हूँ और ये दिल्ली सरकार की एक छोटी सी मुहिम है कि अगर आप रेड लाइट पर खड़े हों तो गाड़ी ऑफ कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया गेट पर आना अभी क्यों गलत है। बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है अगर आप इंडिया गेट देखने आना चाहते हैं। तो ये है दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो चलिए आगे चलते हैं। धुआं देखिए। और ये एक और तरीका है दिल्ली सरकार का प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है और ये साधन भी मैं नहीं मानता कि इससे पोल्यूशन पे इतना कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, फिर भी कुछ तो होगा इससे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इंडिया गेट की तरफ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि अभी इंडिया गेट आना भी ठीक नहीं है। पहला कारण तो पोल्यूशन। अगर आप अभी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आके आप अपनी सेहत को खतरे में डालते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने एक दिन के अंदर कई सारी सिगरेट का धूम्रपान कर लिया हो। तो इसलिए आप अभी दिल्ली बिल्कुल ना आए। चलिए चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। और अब मैं निर्माण विहार पहुंचने वाला हूं। ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन है। राइट हैंड खुरेजी की तरफ रास्ता जा रहा है। तो मेरे को महसूस हो रहा है कि धुआं साफ महसूस हो रहा है, सांस लेने में धुआं। चलिए, ये आईटीओ का पुल, यमुना का पुल है। और मैं यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, लोग पूजा की सामग्री लेकर आते हैं और यहाँ यमुना में प्रवाहित करते हैं। तो मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो पॉलीथीन अपने साथ लेकर आए, धूप बत्ती वगैरह या जो भी फूल वगैरह है, उनको प्रवाहित करने के बाद बाकी अपना वेस्ट साथ लेके चले जाएं तो ठीक है। क्योंकि एक आदमी अपनी एक पॉलीथीन आराम से ले सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, देखिए किस तरीके से गंदगी का ढेर, और ये यमुना को भी प्रदूषित करता है। तो हम अपनी तरफ से जो योगदान कर सकते हैं वो करें। पॉलीथीन यहाँ ना फेंकें, अपने साथ ही वापस ले जाएं, या जो चीज़ पानी को नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज़ पानी में ना डालें। तो ये आईटीओ पहुंच गया हूं मैं। चलते हैं आगे इंडिया गेट की तरफ। पॉल्यूशन मेरे को परेशान कर रहा है, महसूस हो रहा है धुआं। सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी सी महसूस होने लगी है। अब इतनी मैं करीब 15 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिंग करके आगे आ चुका हूँ। तो अब मेरे को महसूस हो रहा है थोड़ा कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ये मैं आपको एक जगह और दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा कोशिश की है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए पानी का छिड़काव
पहले मैंने आपको दिखाया था वो गाड़ी से कर रहे थे, और अब ये पानी का छिड़काव, ये देखिए किस तरीके से पानी की फुहारें हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये पोल्यूशन को कम करने में सिर्फ वही काम करेगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। चलिए, मैं नहीं समझता, कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए। कई सारे फैक्टर होते हैं, लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि देखिए किस तरीके से ट्रैफिक है दिल्ली में, पूरा जाम लगा रहता है और लोग गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर लगे कि कुछ देर खड़ा होना है तो वहाँ पे गाड़ी बंद कर लें अपनी। तो अब मैं ITO से तिलक ब्रिज की तरफ मुड़ गया हूँ, और सामने यही रोड सीधी इंडिया गेट के लिए जा रही है। ट्रैफिक बाकी दिनों से कम है आज, क्योंकि दिन है संडे का। संडे को ट्रैफिक थोड़ा कम होता है और ड्यूटी आवर भी नहीं है। चलिए, ये देखिए बाबा बंदा सिंह बहादुर, लोग इन्हें लक्ष्मण देव इनका नाम था पहले, और ये पहले सेनापति सेनानायक थे सिख समाज के। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ। इंडिया गेट हम पहुँचने वाले हैं। ये पटियाला हाउस जेल है, बंदी गृह, और ये सामने है हमारा इंडिया गेट, जो कि पॉल्यूशन में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और ये आ गया गोल चक्कर, जो इंडिया गेट के चारों तरफ गोल चक्कर बना हुआ है। चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको, और मैं बताऊंगा कि अभी आप इंडिया गेट तो बिल्कुल भी ना आए। पहली बात तो आप दिल्ली में ही ना आए अभी कुछ 3-4 महीने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। और अगर दिल्ली आ भी जाते हैं तो इंडिया गेट तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पहुंचकर आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो दोस्तों, ये है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के गेट के सामने है हमारा इंडिया गेट। यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है बाकी दिनों में, लेकिन पॉल्यूशन होने की वजह से अभी आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे होंगे क्लियर। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन धुआं होने की वजह से आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो धुंधला धुंधला सा आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट। अगर मौसम साफ़ होता तो यहाँ से एकदम आपको क्लियर दिखाई देता। और ये देखिए, न्यूज़ 18 वाले भी पोल्यूशन के ऊपर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, कि इंडिया गेट पे कितना पोल्यूशन है। और ये इंडिया गेट जो नहीं दिखाई दे रहा है, और ये गेट बंद रहता है। मेन गेट में अभी आपको लेके चलूँगा, मेन गेट की तरफ। आप, ये हमारे देश की आर्मी, और ये चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन गेट की तरफ, जहाँ पहुँचकर मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी आप इंडिया गेट क्यों ना आए। अगर आप दिल्ली में आ गए हैं तो इंडिया गेट तो आने का बिल्कुल प्लान ना बनाएं, क्योंकि यहाँ आके आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो मेन वजह दिखाता हूँ कि जिसकी वजह से आप अभी इंडिया गेट ना आए। चलिए, ये देखिए मेन एंट्रेंस, इंडिया गेट का मेन एंट्रेंस है ये। यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है डेवलपमेंट का, रीडेवलपमेंट का। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप दिल्ली आए तो इंडिया गेट जाने का बिल्कुल भी प्लान अभी ना बनाएं। और ये काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। तो दोस्तों, अभी दिल्ली आने का तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इंडिया गेट का तो बिल्कुल भी प्लान ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए, डेवलपमेंट की वजह से रोड भी थोड़ा जाम रहता है, रोड टूटी फूटी है।
तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। और मेरा देखिए टोटल जो सफ़र हुआ है 53 किलोमीटर का। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक सफ़र और।